हिस्ट्री इज इजी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज का उद्देश्य है कि इतिहास के कई जटिल विषयों पर चर्चा की जाए। कृपया आप अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं, साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इतिहास क्या है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब लोग हर बीती हुई बात से लगाते हैं। ऐसे में इतिहास का अध्ययन तो जटिल हो जाएगा। देखा जाए तो दुनिया के हर विषय का अपना एक इतिहास है। ऐसे में साहित्यिक रूप से यह कहना कि छोड़ो भी, ये सब इतिहास की बातें हैं, आओ आज में जीते हैं, सुनने में सही लगता है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास हमें हमारे आज को समझने में हमारी मदद करता है? इतना ही नहीं, इतिहास हमें आगाह भी करता है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की हैं उन्हें दोहराना ठीक नहीं। एक आयाम और है, हर इंसान इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। कुछ चाहते हैं कि उन्हें हमेशा समाज के एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में पहचान मिले, चाहे वह दानवीर के रूप में हो या सत्यकर्मी या फिर एक ट्रू लेजेंड के रूप में। तो आइए आज हम इतिहास को एक नए नज़रिए से जानते हैं। मसलन इतिहास किसे कहते हैं और इसे समझने के लिए हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। दुनिया में हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है। हर पल इंसान कुछ न कुछ करता ही रहता है। इतना ही नहीं, सारे जीव जंतु क्रियाशील रहते हैं। और तो और बदलते तापमान और मौसम की मार से हर निर्जीव वस्तु भी अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। ऐसे में हर बीती हुई घटना को इतिहास के रूप में कैसे पढ़ाया जाए? तब तो हमें एक सर्वमान्य परिभाषा खोजनी चाहिए। यदि हम कहें कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानवों पर प्रभावकारी रही वैसी घटनाएं जिसका हम स्थान एवं समय के परिप्रेक्ष्य में कालक्रमिक एवं समेकित अध्ययन करते हैं, इतिहास कहलाते हैं, तो कैसा रहेगा? अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक में प्रारंभ का अर्थ है जहां तक हमारी खोज पहुंची है, यानी ये बात प्रमाणिक तौर पर साबित हो चुकी है कि यह घटना पहले घट चुकी है और यह काल्पनिक नहीं है। और अब तक को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि अभी अभी आपने एक सैटेलाइट को उड़ते देखा है तो आप एक ऐतिहासिक घटना के गवाह हैं। मित्रों, चलिए अपने आसपास घट रही अन्य घटनाओं में इतिहास ढूंढते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके सामने किसी यात्री को कुछ लोग जबरदस्ती ट्रेन से उसके सामान सहित नीचे उतार देते हैं। तो यह बुरी घटना एक रोजमर्रा की घटना की तरह ही लगती है। पर ऐसी एक घटना 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग स्टेशन पर घटी थी, जो मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक व्यक्ति को इस हद तक प्रभावित कर गई कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और उसे हिला कर रख दिया। तो वो एक घटना ऐतिहासिक बन जाती है। तो आज से ही अपने आसपास घट रही घटनाओं पर गौर करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है उसमें आप सकारात्मक और सक्रिय भूमिका भी अदा करते नजर आएं। आगे बढ़ते हैं। हमारी परिभाषा के अगले हिस्से में प्रभावकारी घटनाएं, जिसे स्थान एवं समय के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। मान लीजिए 2 अलग अलग स्थान हैं, एक एशिया का भारत है और दूसरा यूरोप का इंग्लैंड। दोनों के बीच लगभग 7,544 किलोमीटर की दूरी है। और जहां तक टाइम पीरियड की बात है तो आज से लगभग 3700 से 4500 साल पहले भारत में सिंधु सभ्यता थी। यह एक उन्नतशील, नगरीय एवं सुविधा संपन्न लोगों की सभ्यता थी। उस वक्त इंग्लैंड में लोग क्या कर रहे थे, यह बस आप अंदाजा लगाइए। वहीं 1757 ईस्वी के पलासी और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के दौर को याद कीजिए। तब हम पर बंदूकों और बारूद से हमला हुआ, जिसका मुकाबला हमारे भाले और तलवारें न कर सके। वास्तव में स्थान और समय का इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन रहा है। ऐसे में इनका कालक्रमिक और समेकित अध्ययन बहुत जरूरी है। कालक्रमिक का अर्थ यह है कि सही क्रोनोलॉजी में घटनाओं का अध्ययन, यानी घटनाओं का क्रम से और कलेक्टिवली अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। यदि वर्तमान का सही एवं सटीक मूल्यांकन करना है तो सावधानीपूर्वक क्रम से अध्ययन करना बहुत जरूरी है, वरना किसी कड़ी को नज़रअंदाज कर देने से हम ठीक प्रकार चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर पाते। आइए इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं।
जब हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो हमें सफलता पाने की उसकी कोशिशों के बारे में जरूर जानना चाहिए। यदि किसी मजदूर की संतान आईएएस बनती है और किसी आईएएस की संतान आईएएस बनती है तो दोनों के संघर्ष में कितना बड़ा गैप होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में आपको अपने परिवेश के इतिहास के बारे में भी जिज्ञासु होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जिन्होंने भारत सरकार की पेंशन यह कहकर ठुकरा दी कि उन्होंने किसी लोभ से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किया था। न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाएं आपके इलाके में हुई हों और फिर गुमनाम बनकर रह गई हों। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको ठीक प्रकार प्रेषित कर सका। तो आइए इतिहास के बारे में अपना नज़रिया बदलते हैं और देश प्रथम के नारे को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।